किसानों के खाद एवं ई टोकन प्रणाली के सिस्टम के खिलाफ जैत संगठन के नेतृत्व में अलीराजपुर जिले के किसान उतरे सड़क पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। आप ये तस्वीर देख रहे हो अलीराजपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट के सामने की है, जहां हाथों में तख्तियाँ लेकर यह किसान है और अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर एसडीएम निधि मिश्रा के साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हैं। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे इन किसानों की एक ही मांग है, ई टोकन प्रणाली बंद की जाए और नगद में ही काउंटर शुरू किया जाए ताकि किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो सके। ये आप तस्वीर देख रहे हो कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर एसडीएम से बहसबाजी करते हुए जैत संगठन के सदस्य। इस दौरान उन्होंने अपनी संपूर्ण बात रखी है एसडीएम के समक्ष कि किसानों की समस्या है, वर्तमान में बरसात का समय, ये खाद की अत्यंत आवश्यकता है। ई टोकन प्रणाली से किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यदि 3 दिन में ई टोकन प्रणाली बंद कर नगद काउंटर शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अलीराजपुर जिले के समस्त किसान पहुंचेंगे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट के बाहर और उग्र आंदोलन किया जाएगा, धरने पर भी बैठा जाएगा। आप ये तस्वीर देख रहे हो कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर की, जहाँ किसान धरने पर बैठा हुआ है। प्रदर्शन क्यों किया? हम लोग 18 तारीख को हमने आवेदन किया था। जो अभी जो मध्य प्रदेश जो सरकार है वो डिजिटल इंडिया बनाना चाह रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो किसानों को हमारे को खाद चाहिए तो ई टोकन के माध्यम से खाद लेना है, तो लेकिन ऑनलाइन चल नहीं पा रहा है, जिसको अलीराजपुर वाले को भाभरा लेने जाना, तो ऐसी समस्या आ रही है कि किसान खेती नहीं कर पाएगा, सही समय पे खाद नहीं मिलता है। तो हम लोग ने यहाँ के जो एसडीएम महोदय से हमने कुछ 11 मुख्य बिंदु थे हमारे। सबसे पहला बिंदु था कि जो ई टोकन है उसको ख़त्म किया जाए, आधार कार्ड के माध्यम से खाद दिया जाए और कैश काउंटर जो है वो चालू किया जाए जो सोसाइटियों में, जिससे कि किसान परेशान ना हो। 3 दिन का अल्टीमेटम पहले भी दिया था, अभी भी प्रशासन इस ओर क्या ध्यान दे रहा है? प्रशासन के लिए प्रशासन को आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंतराल में आप लोगों की कुछ जो समस्या है हम लोग शासन के स्तर पर हम लोग पहुँचाएँगे, और वो नहीं कर पाते तो हम लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग इस ज़िले के अंदर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन होगा। एसडीएम मैडम ने कहा कि किसी प्रकार की खाद की कमी नहीं है और ई टोकन की शिकायत भी अभी तक नहीं मिली है। अब वो तो क्या है कि एसडीएम महोदय और उनका प्रशासन कभी ज़मीनी स्तर पे गया नहीं। अभी जो अधिकारी लोग आए थे मैंने उनसे ही पूछा था कि किसान का एग्जैक्ट डाटा कितना है, किसान पट्टे वाले कितने हैं और जिनके खातेदार है वो कितने हैं, वो नहीं बता पा रहे थे। आज तक उन्होंने किसी का केस तक नहीं बनाया, तो कैसा आइडिया रहेगा उनको कि खाद की कमी है। विगत 18 तारीख को एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया था, परंतु दिनांक आज तक उनने किसी भी प्रकार से हमारे मांगों की तरफ संज्ञान में नहीं लिया। इसी उपरांत में हम लोगों ने तत्काल धरना प्रदर्शन का आह्वान किया और विभिन्न मांगों को यही रखा गया था कि ई टोकन प्रक्रिया बंद किया जाए और कैश काउंटर चालू किया जाए, और विभिन्न कस्बों में जिले के उदयगढ़ है, भाभरा है, सोंडवा है, वालपुर है, सोरवा है, नानपुर है, इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कैश काउंटर खाद वितरण रखा जाए, यही मांग रखी गई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से टोकन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सेंटरों के माध्यम से किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, जबकि 50 रुपये लेना है उनको टोकन जारी करने के लिए, लेकिन अत्यधिक 100, 150, 200 किसानों से वसूला किया जाए, ऐसे ऑनलाइन सेंटरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। ये पूर्व में भी हमारे साथी लोगों ने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन सही निर्णय और शासन प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया, तो आज फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमें 3 दिन का जो समय दिया है। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई या सही निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में समस्त जिले भर से जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सब मिलकर यहाँ का जो हम लोग कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, और वहाँ से भी हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम जितने भी हमारे अलीराजपुर ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी घेराव करने का हम काम करेंगे, क्योंकि किसान की जो समस्या है आप और हम सब जानते हैं, किसान की वजह से ही सारे लोगों का जीवन यापन चल रहा है और आज किसान ही दर दर भटक रहा है। आप देखिए पानी
आज कल में गिरने वाला है। लेकिन कहीं कहीं पर आज जो ई टोकन वाले सेंटर खुले हैं वो कहीं न कहीं सिर्फ उनको टोकन के माध्यम से मिल रहा है टोकन, लेकिन वहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। अगर वहाँ जानकारी लेने जाते हैं तो वो बता देते हैं कि हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है। कुछ अलीराजपुर ज़िले के अलीराजपुर ब्लॉक के लोगों का भाबरा दे दिया गया है या कुछ लोगों का सोंडवा दे दिया गया है। तो यहाँ पर अलीराजपुर के जो अशिक्षित किसान हैं, पहले से एक तो अशिक्षित है और प्लस उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, और सही प्रकार से अगर उनको खाद उपलब्ध नहीं होगा तो आने वाले समय में किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो शासन प्रशासन को आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो ई काउंटिंग है और उसके बाद केस काउंटर चालू किया जाए। और जहाँ पर खाद मिल रहा है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर अपने लोगों को खाद देने का काम कर रहे हैं पिछले दरवाजे से। तो उन लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए एक टीम गठित करके शासन को उन पर नज़र रखना चाहिए ताकि किसानों को सही प्रकार खाद मिल सके। ये हमारी मांग है कि सबसे पहले ई टोकन को बंद करने की मांग की गई है, पर ई टोकन जैसे कि उन्हें हमने अवगत कराया है कि शासन की ये योजना है और किसानों की समस्याएं कम करने के लिए ये योजना है। तो उसमें जो भी सुधार आप लोगों को आवश्यक हैं वो आप हमें अवगत कराएं जिससे हम उसको सुधार कर सकें। इसके अलावा उनके द्वारा कैश काउंटर खोलने की मांगें की गई हैं, तो उसके लिए सर्वे जो है वो हमारी तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से करवाया जाएगा, और जहाँ भी ऐसी आवश्यकता होगी जो भी उसका नियम होगा उसके अनुसार जो है वो कैश काउंटर्स उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, हकीकत में दिखाई दे रहा है। अभी तक खाद की कोई भी कमी ज़िले में नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा इशू नहीं है। हर विकास खंड पे हमने खाद के निरीक्षण के लिए सहकारिता की दुकानों के निरीक्षण के लिए दल बनाए हुए हैं जो कंटिन्यूसली निरीक्षण करते रहते हैं, और इस तरह की जहाँ से भी कोई रिपोर्ट आएगी उस पर बिल्कुल वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मैडम, टोकन जनरेट होने के बाद भी खाद किसानों को नहीं मिल रही है, आज वो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, क्या कहेंगे? ये मांगे संगठन द्वारा हमारे समक्ष रखी गई हैं, पर इस तरह की मांगे अभी, इस तरह की समस्या अभी तक हमें किसी किसान द्वारा नहीं बताई गई थी। ये भी है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ज़िले में किसी भी तरह की खाद की कमी नहीं है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी कि अगर टोकन जनरेट हुआ है तो आपको खाद ना मिले। बिल्कुल टोकन जनरेट हुआ है तो उसके विरुद्ध खाद दी जाएगी। पूर्व में 3 दिन अल्टीमेटम, अभी फिर 3 दिन अल्टीमेटम, तो आखिर में किसानों का किस तरह से पूर्व में जो मांगे रखी गई थी, किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी की जांच के लिए कहा गया था, वो जांच कर ली गई है। उसको बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा उसके अनुसार जांच करके और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी ठीक से पहुंचा दी गई है। इसके अलावा जो उन लोगों ने मांगे रखी हैं जो यहाँ से प्रशासन के स्तर से थी वो सभी पूरी कर दी गई हैं। जो शासन स्तर पे है वो हम शासन के सामने बिल्कुल रखेंगे।